जो विकास का विकेंद्रीकरण के लिए, जैसे दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, वहीं सब तरह का डेवलपमेंट हो रहा है। नहीं, अब वही सुविधा छोटे छोटे शहरों में ला करके देना है। स्मार्ट सिटी है ये, और ऐसे ऐसे कई सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बन रहे हैं कि बड़े शहरों का भीड़ कम हो, ट्रेनों की भीड़ कम हो, पलायन रुके, यहाँ पर ये होती इस तरह का है। और आप जान लीजिए कि यहाँ पर जो एयर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की जा रही है। यहाँ पर हेलीपैड बन रहा है। नमस्कार, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं बाल मुकुंद। आज भागलपुर वासियों को 200 करोड़ रुपए की लागत से बने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का आज दिया जाएगा। यहां की जनता इससे लाभान्वित होंगे। वहीं हमारे साथ पीरपैती विधायक ललन पासवान जी हैं। उनसे हम जानते हैं कि वो किस तरीक़ा से कितने लोग इससे लाभान्वित होंगे और साथ ही साथ क्या इनमें व्यवस्थाएं हैं। भागलपुर और आसपास के क्षेत्र के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। हम समझते हैं कि 4 कमिश्नरी के लोग इसका लाभ उठाएंगे। और आप समझिए कितने गंभीर बीमारियों का इलाज होगा। आप समझिए कि ये न्यूरो कोई इलाज नहीं था, सर्जरी, न्यूरो सर्जरी होगा। यूरो जो आप दिल्ली एम्स भी जाएंगे, लंबी लंबी लाइन लगती है। नेफ्रो किडनी की हो रही है, प्लास्टिक सर्जरी हो रही है, और बुजुर्गों में जो बीमारी पाई जाती है, इन तमाम चीज़ों का यहाँ पर इलाज होगा। और आप समझिए कि सरकार प्रतिबद्ध है कि जो विकास का विकेंद्रीकरण के लिए, जैसे दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, वहीं सब तरह का डेवलपमेंट हो रहा है। नहीं, अब वही सुविधा छोटे छोटे शहरों में ला करके देना है। स्मार्ट सिटी है ये, और ऐसे ऐसे कई सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बन रहे हैं कि बड़े शहरों का भीड़ कम हो, ट्रेनों की भीड़ कम हो, पलायन रुके, यहाँ पर ये होती इस तरह का है। और आप जान लीजिए कि यहाँ पर जो एयर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की जा रही है। यहाँ पर हेलीपैड बन रहा है कि हम लोग उसको ये करके एयर एम्बुलेंस से भी हमको ज़रूरत पड़े तो बड़े अस्पताल में ले जाकर उनको पहुँचा सकें, काम कर सकें। इसलिए, और ख़ास करके इसमें हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय जेपी नड्डा साहब आ रहे हैं, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी, हमारे आदरणीय सम्राट चौधरी जो कोई हमारे नेता हैं और बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, ये तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और एक समझिए कि विकास की नई गाथा यहाँ पर लिखी जाएगी। यहाँ 4 कमिश्नरी के लोग होंगे, भागलपुर होंगे, पूर्णिया होंगे, मुंगेर होंगे, आप पड़ोस के गोड्डा होगा, ये संथाल परगना पूरा एरिया, सब लोग को लाभ मिलेगा। यार आप जान लीजिए इसकी इलाज है ही नहीं। दिल्ली में इलाज होती थी, बॉम्बे इलाज होता था, फेलोर जाते थे, सारा यहाँ इलाज होना है। अब बहुत ही सरल और सहज तरीके से इलाज होना है। अब ये चिकित्सा जो है सबके एकदम घर तक पहुंच रही है। ये आप 4-4, 5-5 मैंने बिहार के कमिश्नरी को सीधा लाभ होगा, और झारखंड के भी, आप पूरा संथाल परगना झारखंड का यहाँ से आके लाभ उठाएगा। कितने हॉस्पिटल तो कई लगभग कि 5 दर्जन से ज़्यादा हॉस्पिटल का उद्घाटन ऑनलाइन हुआ अभी। माननीय मुख्यमंत्री जी और बिहार आदरणीय नीतीश कुमार जी और केंद्रीय मंत्री हमारे स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय जेपी नड्डा जी ने वहाँ पर किया है। अभी ऑनलाइन हम लोग यहाँ पर जी समीक्षा वन भागलपुर से जुड़े हुए थे, हमने किया। अभी आप जानेंगे, अभी हम लोग आ रहे हैं कि फिजिकल इनॉग्रेशन करके सदर अस्पताल का भी नई बिल्डिंग बनी है, नया ब्लॉक्स बना है, जा कर के देखेंगे। अपने अद्भुत व्यवस्थाएं सारा कुछ है हर तरह के दृष्टिकोण से। लेकिन अब ऑनलाइन उद्घाटन के बाद प्रबुद्ध लोग विभिन्न जगहों पर जा रहे हैं, वहाँ सभी आएंगे। यहाँ भागलपुर आएंगे हमारे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री यहाँ आएंगे, यहाँ पर उद्घाटन करेंगे, फिर पटना जाएंगे। कल तक ये उद्घाटन का दौर चलता रहा। कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, कहीं माननीय उप मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं। लेकिन अभी ऑनलाइन उद्घाटन हो गया, फिजिकल उद्घाटन लोग जा रहे हैं। और चूँकि जनता में हर्षोल्लास है, जनता की भीड़ है, नेता को देखना चाहता है, सुनना चाहता है क्या अस्पताल है, किस तरह का है, तो जगह जगह सभाएँ हो रही है। और हम समझते हैं कि ये आम जनता की भीड़ उमड़ी पड़ी हुई है सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बरारी रोड में। वो लोग आएंगे, नेता को सुनेंगे, और कम से कम ये जा कर के लोगों को प्रचारित करेंगे कि अब बड़े बड़े बीमारियों में बेवजह पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। सरकार ने भागलपुर में सब व्यवस्था कर दिया है। जी नाराज़ हैं, मुख्यमंत्री को लेटर लिखे हैं कि हम जो हैं बहुत कष्ट में हैं, क्या कहिएगा। ठीक है, कोई करता नाराज़ हो ही नहीं सकता है, नाराज़ का कोई बात नहीं है। और जो भी होता है प्रोटोकॉल के तहत होता है, जो प्रोटोकॉल में है वो हो रहा है। नाराज़गी नहीं है, उनका कुछ सुझाव है और उनका भी प्रयास रहा अपने स्तर से, सराहनीय प्रयास है। उनके प्रयास को नकारा नहीं जा सकता। सैयद शाहनवाज हुसैन जी के प्रयास, सांसद, उनके प्रयास को नहीं नकारा जाता है, लेकिन
आज का जो समारोह जो कार्यक्रम है अपना जो प्रोटोकॉल जो कहता है, प्रोटोकॉल जो तय किया गया है, तो एक जानते हैं ना पार्टी और सरकार के अंदर प्रोटोकॉल कमेटी होती है। प्रोटोकॉल कमेटी अगर सरकारी कर्मचारी प्रोटोकॉल को तोड़ता है, जहाँ में प्रिविलेज कमेटी विधानसभा में बैठी हुई है, बड़े बड़े यहाँ पर अधिकारियों पर कार्रवाई हो जाती है। तो प्रोटोकॉल के हिसाब से कुछ हो रहा है, उनका कुछ सुझाव है और सरकार सुनेगी, सुनना पड़ेगा, काम करेंगे। पीरपैंती विधायक ललन पासवान किस कदर अपनी बयान को दिए कि यहाँ के भागलपुर ही नहीं बल्कि झारखंड के लोग के साथ साथ बंगाल भी कुछ यहाँ पे इलाज किया जाएगा, जो कि बहुत ही कठिन इलाज होता है। न्यूरो को लेकर के, हार्ट को लेकर के, उन सारी इलाज को किया जाएगा। वहीं हमने आज इनसे पूछा कि वहीं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे नाराज़ हैं, तो उन पे इनके द्वारा बताया गया कि उनकी नाराज़गी नहीं है, बल्कि वो उनका कुछ सुझाव है, उनको लोग जो है कि उस सुझाव को माना जाएगा। इस तरह से देखें। न्यूज़ फॉर नेशन, बाल मुकुंद कुमार, भागलपुर।